न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एंशिएंट सोर्सेस, मैंने आपको ख़त्म कर दिया था। तो आज के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हम लोगों ने पढ़ा था दो ठो है, एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हो जाके। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न सोर्स में। मॉडर्न सोर्स में इसमें भी मैंने आपको पॉइंट्स तो बता दिया था कि इसमें मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है। लाइक द अमोंग द मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ आर इंक्लूडेड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। इक्विटी कंटेंट करता है जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। दिस सोर्सेस एग्जिस्टेड इवन इन द शास्त्रिक हिंदू लॉ में भी एग्जिस्ट करता था ये सब सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, पर अलग फॉर्म में। ठीक है, तो नारदा स्पीक्स ऑफ 4 फीट ऑफ लॉ। नारदा जो है 4 फीट ऑफ लॉ के बारे में बताता है, विच इंक्लूड धर्मा, राइटियसनेस मतलब सही बात है, एंड राज्य सहसना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। हम लोगों ने जान लिया व्हाट आर द मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस में। अब गौतमा ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया पहले हम लोग वो जानेंगे। अकॉर्डिंग टू गौतमा, इन केसेस फॉर विच नो रूल इज गिवन, जिस केस में कोई रूल नहीं दिया जाता है, दैट कोर्स must be followed of which at least 10%, that उस कोर्स मतलब जो रूल मतलब जो केस में रूल नहीं दिया जाता है और उस कोर्स में उस कोर्स को फॉलो किया जाना चाहिए बाय एटलीस्ट 10% हु आर वेल इंस्ट्रक्टेड। उस कोर्स को वेल इंस्ट्रक्टेड पर्सन 10% से फॉलो कराना चाहिए। Skilled in reasoning and free from covetousness, approve. According to बृहस्पति, अब explanation by बृहस्पति ने क्या दिया था ये पढ़ेंगे। According to बृहस्पति, no decision should be made merely exclusively according to the letter of Shastra, for in a decision devoid of yukti, reason or equity, failure of justice occur। मतलब ये आता है कि यहाँ पे लिखा है no decision should be made, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए मियरली एक्सक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू द मतलब लेटर ऑफ शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन में नहीं डिसाइड करना चाहिए, मतलब डिसाइड करना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। द मैटर शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस नहीं फॉर इन अ डिसीजन डिवॉइड ऑफ युक्ति, रीजन और इक्विटी। ठीक है, तो मतलब युक्ति, रीजन और इक्विटी के डिवाइड होना चाहिए, या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस ऑकर। यज्ञवल्क्य सेड दैट व्हेन ऑन अ मैटर देयर वर कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स ऑफ लॉ। यज्ञवल्क्य ने ये बोला कि अगर जो मैटर है अगर उस पर कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स ऑफ लॉ है, द मैटर शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ न्याय, नेचुरल इक्विटी एंड जस्टिस। तब उस मैटर को डिसाइड करना चाहिए नेचुरल इक्विटी मतलब न्याय से एंड जस्टिस से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर्स ऑफ द हाई कोर्ट। द चार्टर्स ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट व्हेन द लॉ वाज साइलेंट ऑन अ मैटर। इसका मतलब यह आता है चार्टर्स ऑफ मतलब चार्टर जो है बहुत सारे हाई कोर्ट का ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टेड दैट When the law was silent, जब लॉ साइलेंट था, शांत था, ऑन अ मैटर किसी एक मैटर पे शांत था लॉ, तब दे शुड डिसाइड द केसेस, तब उन लोग को अपना केसेस डिसाइड करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस हैव बीन जनरली इंटरप्रेटेड। ये तीन जो वर्ड है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, ये जनरली इंटरप्रेटेड किया जाता था टू मीन रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। मतलब इंग्लिश लॉ का रूल्स को बोला जाता था जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस को जनरली इंटरप्रेट किया जाता था एज अ
rule of English law on the analogous matter as modified to suit the Indian conditions and circumstances. Thus, we find that there is an area of Hindu law. तो हम लोग एक ठो एरिया हम लोग को मिलता है हिंदू लॉ का, जहाँ पे द रूल्स ऑफ हिंदू लॉ एंड इंग्लिश लॉ हैव बीन ब्लेंडेड, जहाँ पे इंग्लिश लॉ और हिंदू लॉ दोनों को ब्लेंड कर दिया गया है साथ में, और वेयर द रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ हैव बीन ग्राफ्टेड ऑन रूल्स, और या फिर जहाँ पे इंग्लिश लॉ का रूल्स जो है ग्राफ्ट कर दिया गया है ऑन रूल्स ऑफ हिंदू रूल्स, और इंग्लिश लॉज दोनों को ग्राफ्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। ठीक है, अब हम लोग एक केस लॉ पढ़ेंगे इसका। इन गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, ध्यान से सुनेगा, केस लॉ है, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या फिर उन लोगों ने ये डिसाइड किया या फिर इस नतीजे पे आया, रिजल्ट आया, that it is now well established that in the absence of any rule of Hindu law, जब किसी भी मतलब in the absence of any rule of हिंदू लॉ का किसी भी रूल का एब्सेंस में, the courts have authority to decide cases on the principle of justice, equity and good conscience। अगर हिंदू लॉ का कोई भी रूल एब्सेंट है, नहीं है, अगर एब्सेंट है, एब्सेंस है, तब जो कोर्ट है, कोर्ट के पास ऑथोरिटी है केसेस को डिसाइड करना बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। अनलेस इन डूइंग सो द डिसीजन वुड बी रिपोगनेंट टू और इनकंसिस्टेंट विथ एनी डॉक्ट्रिन और थ्योरी ऑफ हिंदू लॉ। अब हम लोग आते हैं प्रीसीडेंट में। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर्स डिसीज, स्टेयर डिसीज जो है स्मॉल में होना चाहिए और इटैलिक्स में है। वी नो प्रैक्टिकली नथिंग ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स, हम लोग ये तो जानते ही नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग जानते ही नहीं है कि जुडिशियल डिसीजन पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में हुआ कैसे करते थे। ठीक है, तो वी डिड नॉट हैव एनी सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, रिपोर्ट मतलब कोई केस रिपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं रहता था उस टाइम। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज एंड प्रेसिडेंट आर इसेंशियली अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ये स्टेयर डिसीज या फिर प्रेसिडेंट, ये जो वर्ड हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों चीज़ जो है, ये इसेंशियल गिफ्ट है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिया के लिए, फॉर जस्टिस इन इंडिया। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड टू बी अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, प्रेसिडेंट है वो हिंदू लॉ का सोर्स माना जाता है दो ढंग से। पहला ढंग और फर्स्ट, इन द फर्स्ट सेंस, फर्स्ट practically all the important principles and rules of law have now been embodied in the case law। जितना भी practically all the important, जितना भी important principles है या फिर हिंदू लॉ का रूल्स है, सबको embodied कर दिया है केस लॉ में। In such matters recourse to original source is not necessary, उस मैटर्स में recourse to original source necessary नहीं है। अब secondly, precedent is a source of law in the sense that by the process of judicial interpretation, doctrines, principles and rules of law stand modified, or altogether new principles, doctrines and rules have been introduced in the body of Hindu law। मतलब ये आता है, देखो यहाँ precedent is a source of law, precedent जो है उसको source of law माना गया in the sense that by the process of judicial interpretation का process हो या फिर judicial doctrines, judicial principle and rules of law स्टैंड करता है, मॉडिफाई होकर स्टैंड करता है, ऑल टुगेदर साथ में, ऑल टुगेदर विथ न्यू प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स एंड रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का बॉडी में नया रूल्स, न्यू प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फॉर दिस प्रिंसिपल्स, ये जो नया नया रूल्स और प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है हिंदू लॉ में, इस प्रिंसिपल के लिए डॉक्ट्रिन्स एंड रूल्स, द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी इज प्रेसिडेंट, ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी जो है प्रेसिडेंट है। इट इज इन द सेकेंड सेंस दैट वी आर हेयर कंसर्न विद द प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दो लेजिस्लेचर मशीनरी एग्जिस्टेड, लेजिस्लेटर का मशीनरी एग्जिस्ट करता था, बट
फॉर सेवरल रीजन्स इट्स यूज टू मॉडिफाई हिंदू लॉ वॉज मेड स्पेरिंगली, पर वो हिंदू लॉ को मॉडिफाई ज़्यादा नहीं कर पाया. देन द ओनली मशीनरी अवेलेबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस प्रोसेस वॉज जुडिशरी. तब जाके एक ही प्रोसेस बचा था इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का, वो था जुडिशरी, विच इज प्रोफेशनली नॉट अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो बाय प्रोफेशन इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी या फिर अथॉरिटी. दो इट इज नाउ एक्सेप्टेड दैट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन जुडिशरी डज मेक लॉ, बट अभी एक्सेप्ट किया जाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन के टाइम में जुडिशरी ये लॉ बना सकता है. ठीक है. वॉट द इंडियन कोर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू असर्टेन, द इंडियन कोर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू असर्टेन एंड एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ of Hindus in matters related to marriage, adoption, inheritance, succession, religious institution, etc. They tried to ascertain the rules of Hindu law and in most of the cases they were successful. बहुत सारे केसेस में वो लोग सक्सेसफुल भी हुए थे. Today the doctrine of stare decisis is part of Indian law. अभी के टाइम में, अभी मॉडर्न लॉ में stare decisis जो है ये इंडियन लॉ के पार्ट है एक तो. सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन रहता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंड किया जाता है, बाइंड करता है. दो द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, पर इसमें भी एक्सेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन बनाता है वो सारे कोर्ट पे बाइंडेड है. ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन जो बनाया वो खुद पे बाइंड नहीं कर सकता. ठीक है. तो इसी तरह प्रेसिडेंट भी खत्म हो जाता है. अब हम लोग आते हैं आखिरी पार्ट, दैट इज लेजिस्लेशन, एंड दैट विल एंड द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है. लेजिस्लेशन इज अ मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. ये मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का. एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द गवर्नमेंट वॉज स्लो. गवर्नमेंट स्लो हुआ करता था एंड कॉशियस टू चेंज हिंदू लॉ बाय लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन. लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के थ्रू वो चेंज करना चाह रहा था कॉशियसली हिंदू लॉ को. हाउएवर द लेजिस्लेचर मॉडिफिकेशन टिल 15 अगस्त 1957, बट लेजिस्लेचर का मॉडिफिकेशंस टिल 15th of August 1947 आर नाउ इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट नहीं रहा अब वो. Some of the statutes which have been effected modification in Hindu law either by reforming Hindu law or by superseding rules of Hindus may be noted here. The earliest it was followed by, देखिए, the earliest statute was, मतलब पहले का statute पास हुआ था 1850 में, the Caste Disabilities Removal Act. ठीक है. और इसको फॉलो कौन सा एक्ट किया था ये हम लोग जानेंगे. इट वॉज फॉलोड बाय हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट 1856, हिंदू विल्स एक्ट 1870, हिंदू ट्रांसफर ऑफ बिक्वेस्ट एक्ट 1914, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930, हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1928, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1929, Hindu Women's Right to Property Act 1937, Arya Marriage Validation Act 1937, Hindu Women's Right to Separate Maintenance and Residence Act 1946, Hindu Marriage Removal of Disabilities Act 1946, Hindu Marriage Validity Act 1949. इतना सारा एक्ट है. आपको ज़्यादा एक्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक दो ठो एक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा. इतना ज़्यादा अगर आप याद रख सकते हो तो आप लिखना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है उतना लिखने का. Although Hindu society has advanced much beyond what it was during the period of commentaries and digest. हिंदू सोसाइटी जो है वो एडवांस कर गया है ये पहले जो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के टाइम से उसके बाद से. ठीक है. There was a good deal of vocal opposition to Hindu code bill by an orthodox section of Hindus. Some opposed it on the, कुछ लोग अपोज किया किस ग्राउंड पे, that it would be impossible to give legislative form to the specious
एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, यहाँ तक ही हम लोग अभी रखेंगे। और लेजिस्लेशन मतलब मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ भी ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे। उसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल। तो दोनों के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, फिर आपको दोनों का डिफरेंस आपको बताऊँगा। आप चाहो तो नोट डाउन उस टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर कोई डाउट आता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ से तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।